नेताजी बोल रहे थे, पूरी मजबूती से सिर्फ संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना, एक ये चीज़ जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीज़ें करी गई हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आप स्थानीय सांसद हैं, आपको इतना समय क्यों लग गया अपने इलाके में आने में? मैं गुजारिश करूंगा कि काश आप ये भी दिखाते अपने चैनल पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान ली गई है उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। आप ये सवाल पुलिस प्रशासन से और सरकार से करते तो मुझे खुशी होती। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था, शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला प्रयास किया तो 3 दिन की, माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था 3 दिन की, कहीं डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है कि 3 दिन के बाद चले आइए। फिर हमने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया, फिर आने का प्रयास किया तो हम लोगों को लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह मुख्तलिफ जगह पर रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ। यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में, दर्द में शरीक होना चाहता था, मैं उनके गम में शरीक होना चाहता था, उनकी परेशानी को समझ करके मैं चाहता था उनको इंसाफ मिल सके, लेकिन अफसोस है यहाँ आने नहीं दिया गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज हम हाजिर हुए हैं और हम और हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि संभल के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। जिया, जब पुलिस ये कह रही हो कि खुद ही आपस में मर गए लोग, गोली मार दी आपस में, आपको क्या लग रहा है कि अफसोस है कि पुलिस की तरफ से ऐसी इस प्रकार की बातें आना जिसका कि औचित्य कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इस बात को आप लोग सच मान सकते हैं तो मैं ठीक है, इस बात को भी सच मान लूंगा कि लोगों की आपस की गोली से मृत्यु हुई। अगर मैं कहूं कि पुलिस के 2 थानों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी किसी चीज को लेकर के, उनकी गोली हमारे लोगों को लग गई, तो अगर आप इसको सच मान सकते हैं तो उसको भी मान लीजिए। कोई औचित्य नहीं, जिसका हाथ पांव नहीं, इस प्रकार की अनावश्यक बात करना। और ऐसी पुलिस प्रशासन, बहुत अफसोस की बात है। और मैं कह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर हमारे लोगों के हाथ में पत्थर तो दिखाए कि जो पत्थर चला रहे हैं, क्या एक भी व्यक्ति के हाथ में ये दिखाया किसी के हाथ में कोई असला था? कोई वीडियो दिखाई? उनके तो ड्रोन कैमरे भी चल रहे थे, क्योंकि हमारे लोगों ने कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ वो वहां पर गए थे इसलिए कि क्यों दोबारा से सर्वे किया जा रहा है, इस चीज को जानना चाहते थे। उसके एवज में उनको पता नहीं था कि इस प्रकार का हमला उन लोगों के ऊपर, जो निहत्थे लोग वहां गए थे, ऐसी कार्रवाई हो जाएगी और हमारे 5 लोगों की जान ले ली जाएगी। जान तो सिर्फ 5 लोगों की गई है, लेकिन घायल 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं जिनके ऊपर वो हुआ है। अफसोस है कि जैसे अभी हमारे लाल बिहारी साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद ने कहा कि उन्हीं के गोली लगी और कोई मुकदमा अभी तक नहीं। कैसे हम लोग करें? जो लोग मुलजिम हैं, जिनके हम उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाई है, हम कैसे उम्मीद करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? लेकिन हम फिर से मैं कहता हूं, हमें इस देश के संविधान पर, न्यायालयों पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कोर्ट से इंसाफ हमें जरूर मिलेगा।